for few seconds. You can say maximum to maximum is 7 to 8 seconds. और उस 7-8 seconds के अंदर इतना डिजास्टर होता है that you can't even imagine. और इस 7-8 seconds के अंदर we have to do all the things. हमें वो सारी चीजें करनी होती हैं जो किसी एक ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए की जा सकती हैं और साथ में अपनी प्रॉपर्टी का भी कम से कम नुकसान हो। जब आपको महसूस हो कि अर्थक्वेक आया है तो उस टाइम स्कूल में अगर आप हैं तो एक लंबी बेल यानी कि सायरन बजेगा जो कि आपके नॉर्मल सायरन के तरीके से नहीं होगा जो आपकी क्लासेस की बेल्स होती हैं। इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग और उसका ये मतलब होता है कि किसी तरीका की कोई हैपनिंग हो गई है एंड वी हैव टू रेस्क्यू समबडी या हमें किसी चीज का बचाव करना है। जब ऐसा होगा सायरन बजेगा तब आप क्या करेंगे? अगर आप इंडोर में हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप आउटडोर में हैं बाहर हैं तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले अगर आप इंडोर में हैं तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे? आप किसी भी चीज को यानी कि अपने बैग को ऐसे किसी भी चीज को लेके बाहर नहीं भागेंगे, अपने सामानों को इकट्ठा नहीं करेंगे, जो है जैसे है वहीं पे छोड़ देंगे और जो सबसे नजदीक आपके बाहर निकलने का रास्ता होगा, एग्जिट पॉइंट होगा, आप उसकी तरफ जाएंगे बिना किसी को धक्का दिए। एक तरीके से विद इन फ्यू सेकंड्स आप निकलेंगे। अगर आप बड़े बच्चे हैं तो आपके साथ में अगर छोटे बच्चे भी होंगे वो तो जल्दी निकल नहीं पाएंगे, तो ये नहीं कि छोटे बच्चों को धक्का देके हम लोग निकल गए। कोशिश करेंगे कि अपने साथ किसी एक दो छोटे बच्चे को भी साथ में लेके बाहर निकल जाएं सो दैट वी कैन सेव हिज और हर लाइफ ऑल्सो। और अगर आप क्लासरूम में हैं तो आप किसी हैवी फर्नीचर के नीचे अपने आप को छुपाएंगे जो कि हम आपको अभी इस डेमो में शो करेंगे विद द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। हैवी फर्नीचर का मतलब जैसे कि आपका टेबल बेंचेस हैं, आप उसके नीचे छुप सकते हैं। एज यू कैन सी कि स्टूडेंट्स जैसे ये बेंच लेके आ रहे हैं, आपके क्लासरूम में बेंचेस लगे होते हैं एंड द टू स्टूडेंट्स हु आर द वॉलंटियर्स दे विल शो यू कि अगर कभी एकदम से अर्थक्वेक आता है तो वेयर टू हाइड। अब ये क्लास में बैठे अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं एंड सडनली एकदम से अर्थक्वेक आता है और बेंचेस शेक होना शुरू होते हैं एंड ही इज गोइंग टू हाइड अंडर द बेंच। ये बेंच के नीचे एकदम से ऐसे ऐसे आप लोग बेंच के नीचे छिपेंगे अपने आप को। वो इसलिए सो दैट कि ऊपर से अगर ईंट या सीमेंट या कुछ भी गिर रहा है तो वो आपकी हेड इंजरी ना हो। और जब अर्थक्वेक हट गया तो आप बेंच से निकलेंगे और फिर वापस अपने आप बाहर की तरफ जाएंगे जहां से भी आपको बाहर जाने का आसानी से रास्ता मिलेगा। दूसरी चीज, अगर कभी ऐसे अर्थक्वेक आता है तो आपको अगर बेंच नहीं मिलता है कि छुपने के लिए तो आप अपने क्लासरूम या कहीं पे भी उसकी दीवारें जो होती हैं उस दीवारों के साइड्स में और कॉर्नर्स में आप खड़े हो जाएंगे इस तरीके से सो दैट कि आपके जो ऊपर से ईंटें या पत्थर गिरने वाली हैं वो आपके सर पे नहीं गिरेगी बिकॉज वो हमेशा सेंटर में ही गिरती हैं। यू कैन सेव योर लाइफ लाइक दैट ऑल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि अगर आप कहीं कॉर्नर में छिप रहे हैं तो किसी विंडो खिड़की के पास में ना छिपें क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो शीशे टूटते हैं और शीशों के टूटने की वजह से उससे आपको इंजरी हो सकती है। सो ऑलवेज बी केयरफुल कि आप विंडोज के साथ ना हो। ये है इंडोर में। एक चीज और, इंडोर में जब अर्थक्वेक आ जाता है उसके बाद आप किसी तरीके का टॉर्च, फ्लेम, माचिस, कैंडल जला के किसी को ढूंढेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर कहीं गैस लीक हो रही है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है तो उसकी वजह से दोबारा आग पकड़ सकती है। सो वी डोंट हैव टू यूज एनीथिंग, सिंपली अपने हाथों से हम किसी का बचाव करेंगे। इन केस आप आउटडोर में हैं, ग्राउंड में हैं, खेल रहे हैं तो खेलते हुए टाइम ऐसा है कि आप एकदम ग्राउंड के सेंटर में चले जाएंगे, बिल्डिंग के पास में नहीं होंगे। द रीजन इज कि अगर आप बिल्डिंग के पास में होंगे तो बिल्डिंग के गिरने की भी चांसेस आप पे हो सकते हैं। ना आप किसी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट के नजदीक खड़े होंगे आउटडोर में, जैसे हमारे स्कूल के बाहर ट्रांसफार्मर भी है उसके पास भी आप खड़े नहीं होंगे, ना किसी ऐसी पावर सप्लाई के पास खड़े होंगे जिससे आपको बिजली लगने का खतरा हो सके। और जैसे आपने देखा अपने ग्राउंड के पास में छोटा हिली एरिया है
तो हिली एरिया जहां पे वो पहाड़ सा है उसके पास भी खड़े नहीं होना, ऊपर से पत्थर भी आपके ऊपर आके गिर सकते हैं। सो द बेस्ट वे एंड पोजिशन इज टू सेंटर में ग्राउंड के वहां पे हम इकट्ठे हों। अब आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स एक डेमो दिखाएंगे। इस डेमो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंजरीज होती हैं अर्थक्वेक में, उसके बाद कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, कि कैसे उसकी हमने फर्स्ट एड देनी है। सपोज अभी अर्थक्वेक आया है और अर्थक्वेक आने के बाद ये बच्चे जो हैं दे स्टार्ट फॉलिंग डाउन, क्योंकि चोट तो लगेगी किसी ना किसी को अलग अलग तरीके से। सो दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज, इनको अलग अलग तरह की ये इंजरीज लगी हैं। अब सबसे पहले जो वॉलंटियर्स हैं जैसे कि टीचर्स भी हैं, तो वो क्या करेंगे, जब बच्चों के पास जाएंगे उनको उठाने के लिए, तो किसी के पास जाके जब उसको उठाने के लिए टीम आती है, सो वी आर गोइंग टू पिक अप द चिल्ड्रन वन बाय वन एंड टेल यू हाउ टू पिक अप देम। अब सपोज जो चिल्ड्रन जिसके कमर पे चोट लगी है, सबसे पहले कमर यानी कि उसका बैकबोन, जब बैकबोन पे किसी के चोट लगी होती है तो उसको उठाने के लिए हम रेस्क्यू जब करते हैं तो क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, वो बताएगा कि मेरे को यहाँ चोट लगी है, उसको चेयर पे बिठाएंगे, हम उसको एकदम से ऐसे उठा के आराम से चेयर पे बिठाएंगे और साइड से चेयरों को हम दोनों तरफ से उठा के उसको जहां पे भी हमारी फर्स्ट एड टीम रखी हुई है हमने मेडिकल देने के लिए, वी विल टेक हिम देयर, इस तरीके से आराम से, and then he is going to get the first aid there। क्योंकि कमर को तो हम ठीक कर नहीं सकते, जो इंजरी है उसके ऊपर मरहम पट्टी करेंगे और बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करवाएंगे कि इसकी बैकबोन इंजरी है। नेक्स्ट, अब सपोज किसी के सर पे चोट लगी हो, उसके सर पे अगर चोट लगी हो तो हमने उसको कैसे उठाना है। इस स्टूडेंट के सर पे चोट लगी है और नाउ इसको हमने अपनी बैक पे जैसे ये लेके जा रहा है ऐसे लेके जाना है, सो दैट कि उसके सर का जो खून है वो बहे ना। एंड इस तरीके से जहां पे उसका फर्स्ट एड है वी आर गोइंग टू टेक हिम देयर। अब नेक्स्ट जो है, सपोज उसके पैर में चोट लगी है, आपके घुटनों में, ऑन योर नीज, देन हाउ वी शुड पिक इट अप। अब ये कह रहा है कि इसके घुटने में चोट लगी है, सो वी आर गोइंग टू पिक हिम अप और इसके दोनों हाथों को अपने साइड शोल्डर्स पर रख के इस तरीके से उसको आराम से हम लेके जाएंगे ताकि उसको दोबारा दर्द ना हो। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट, ये बेहोश है, इसको तो पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू पिकिंग हिम। अब ये दोनों बच्चे जाएंगे और उसको अपनी गोदी में या दोनों हाथों से आगे पीछे से पकड़ के उठाएंगे ऐसे, और इस तरीके से इसको जहां पे हम लोग फर्स्ट एड दे रहे हैं वहां पे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। चिल्ड्रन, देयर इज नथिंग टू लाफ ऑन इट बिकॉज ये डिजास्टर किसी के साथ भी हो सकता है। द थिंग इज, इसको हम लोगों ने सीरियसली देखना है कि हाउ वी शुड डू इट इन केस जब सब कुछ हो जाए, द होल थिंग इज हैपनिंग और हो चुका है, आप फर्स्ट एड ले गए हैं। नाउ जो वॉलंटियर्स होंगे दे विल सर्च द रूम्स वन बाय वन, एक तरीके से रास्ता बना के, यू विल नॉट गो इनसाइड द बिल्डिंग जब तक कि आपको ये क्लियर सिग्नल ना मिल जाए कि एवरीथिंग इज सेफ एंड यू कैन गो इनसाइड। फिर प्रॉपर तरीके से लाइन में बिना शोर किए, बिना कमोशन, बिना भगदड़ मचाए आप आराम से अपनी क्लासेस में जाएंगे एज गाइडेड बाय योर टीचर्स एंड द अदर स्टाफ। सो दिस इज ए स्मॉल डेमो गिवन टू यू ऑन एन अर्थक्वेक कि हमें कैसे अपनी चीजों को करना चाहिए। I hope you got the message कि हम क्या कहना चाहते हैं। And there is going to be one part today, an earthquake demo। वो कब होगा मुझे नहीं पता, it can be any time in the school hours। तो you have to be really careful कि अगर आप आज कोई ऐसी बेल सुनेंगे तो you have to take this kind of measures। Okay children, thank you for listening so much।